भगवती राजा परीक्षित जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं। सुपावन तट पे राजा परीक्षित बैठकर मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, कल सुपावन आप सभी को मंगलमयी कथा का रसास्वादन कराया गया। बड़े ही भाव के साथ में भक्ति की धारा के साथ भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया। विदित है सभी को। साथ ही देवासुर संग्राम हुआ। भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों को समुद्र मंथन में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। देखो प्यारे, एक विचार करने योग्य बड़ी सुंदर बात है भैया। दैत्य कभी भी कोई भी कार्य करते थे जब तक स्वर्ग था दैत्यों के पास, दैत्य कभी असफल नहीं होते थे, हमेशा जीत पक्की रहती थी। जब दैत्यों ने देवासुर संग्राम किया तो दैत्यों को अमृत क्यों नहीं मिला मालूम है? वैसे कोई कार्य करते देवताओं से, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास मृत्युंजय मंत्र था, जीत हो जाती। तो समुद्र मंथन में इनको जीत क्यों नहीं मिली? पता है? ध्यान दीजिएगा प्रिय भक्तों, कारण छिपा हुआ है। दैत्य कोई भी कार्य करते थे तो अपने गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी महाराज से पूछ करके कार्य करते थे। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ, दैत्यों ने जाना समुद्र में अमृत छिपा है, अगर जो अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा। दैत्यों ने सोचा अभी तो गुरुजी से मेरा लगाव है, कल को मान लो गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कोई मेरी अनबन हो गई, अभी तो गुरुदेव जी मुझे मंत्र के द्वारा जीवित कर देते हैं, कल को गुरुदेव से कुछ मेरी बिगड़ गई तो ऐसा ना हो गुरुदेव जीवित करे, कोई भरोसा नहीं है। और अगर मैं अमृत पी लूंगा तो मुझे गुरुदेव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो प्यारे, गुरुदेव को किनारे कर दिया, गुरुजी को किनारे कर दिया। आप विचार करिएगा भैया, जब गुरुदेव को तुम अपने जीवन से पहले ही किनारे कर दोगे तो किसी कार्य में सफल होगे? बताइए, सफल कैसे हो जाते? नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? कारण छिपा हुआ है, क्योंकि इन्होंने गुरुदेव का परित्याग कर दिया। कहा गया है किसी भी कार्य को करने से पहले अगर गुरुदेव की शरण में नहीं जाओगे तो कार्य कभी संपन्न नहीं होगा। इन्होंने गुरुदेव का त्याग किया, और जब गुरुदेव का त्याग किया तो समुद्र मंथन में अमृत तो निकला, लेकिन अमृत निकलने के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त किसे हुआ? कहा महाराज वो अमृत प्राप्त हुआ देवताओं को। क्यों? भगवान ने देवताओं को अमृत इसलिए दिया क्योंकि देवता अगर अमर हो जाएंगे तो चाहे जितना मृत्युंजय मंत्र हो, मरना तो फिर भी पड़ेगा। पुनः फिर भले जीवित कर ले शुक्राचार्य, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। आज जैसे ही देखा भगवान ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी, देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और दैत्य पराजित होकर पुनः अपने गुरु जी के शरण में गए और जाकर के शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। गुरुदेव मुझे क्षमा करिए। गुरुदेव से मैया क्षमा मांगने लगे, हे गुरुवर मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है महाराज। हे गुरुदेव जी महाराज मुझे क्षमा करो।
मैंने समुद्र मंथन में अमृत निकला, लेकिन उस अमृत को मैं पी ना पाया। गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा नहीं ली, इसीलिए कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जोरदार तालियां एक बार। हमारी माता जी ने व्यास जी का माल्य समर्पण किया। बांके बिहारी इनके सदैव बोले गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से जय घोष करियो। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो ऊंची अटारी वारी की। प्यारे गुरुदेव ने कहा, ए राजन राजा बलि तुम चिंतित मत हो, अगर अमृत नहीं मिला तो क्या चाहते हो? कहा महाराज मेरा स्वर्गधाम मुझसे छिन गया है, महाराज मेरा स्वर्गधाम मुझसे छिन गया है। कहा प्रभु सुनो, स्वर्गधाम छिन गया है? कहा हाँ। कहा गुरुदेव अब तो मेरे स्वर्ग के सारे सुख जा चुके हैं, मुझे क्या अब सुख की प्राप्ति नहीं होगी? बड़े भाव से सुनिएगा, क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा? गुरुदेव ने कहा स्वर्ग मिलेगा। कहा कैसे मिलेगा? कहा सुनो महाराज, जिनके जो संसार में मनुष्य सवा यज्ञ परिपूर्ण कर लेता है, अर्थात जो मनुष्य 100 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाती है। जो 100 यज्ञ करता है उसे इंद्र की गद्दी प्राप्त होती है। आज जैसे इतनी बात कही, राजा बलि बोले गुरुदेव अब तो मैं यज्ञ परिपूर्ण करूंगा, अब मैं यज्ञ अवश्य करूंगा। मैया बड़े भाव से तैयार हो गए, यज्ञ करने के लिए अग्रसर हो गए। कि पराजितो क्षीर सा भुज्यम राजभृगो विषजीविता सर्वात्मना भजामि भृगु शिष्यो महात्मर्थ निवेदन। राजा बलि बोले गुरुदेव मुझे मंत्र को मार्गदर्शन दो। जैसे इतनी बात कही, मंत्र का मार्गदर्शन दो। आज गुरुदेव ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। जैसे इतना कहा, लीला रचनी प्रारंभ कर दी। कहा चलो यज्ञ करो चल कर। राजा बलि ने सोचा मुझे यज्ञ की प्राप्ति होगी, मैं यज्ञ करूंगा, तैयारी बना दी। इधर राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु क्या संसार में कभी ऐसा हुआ है पूरे संसार को देने वाला वो परमात्मा उसको भी संसार में आकर के मांगना पड़ा हो? ऐसा भी हुआ है कभी? बताइए, हुआ है भैया? ऐसा भी हुआ है। हाँ, कब हुआ? कहा जब बलिबावन चरित्र आया, भगवान ने सर्वात्मना भजामि भृगु शिष्यो महात्मर्थ निवेदन। राजा बलि बोले गुरुदेव मुझे मंत्र को मार्गदर्शन दो। जैसे इतनी बात कही, मंत्र का मार्गदर्शन दो। आज गुरुदेव ने लीला रचनी प्रारंभ कर दी। जैसे इतना कहा, लीला रचनी प्रारंभ कर दी। कहा चलो यज्ञ करो चल कर। राजा बलि ने सोचा मुझे यज्ञ की प्राप्ति होगी, मैं यज्ञ करूंगा, तैयारी बना ली। इधर राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु क्या संसार में कभी ऐसा हुआ है पूरे संसार को देने वाला वो परमात्मा उसको भी संसार में आकर के मांगना पड़ा हो? ऐसा भी हुआ है कभी? बताइए, हुआ है भैया? ऐसा भी हुआ है। हाँ, कब हुआ? कहा जब बलिबावन चरित्र आया, भगवान ने एक बावन अवतार लिया, ब्राह्मण का मटुक रूप में अवतार लिया। तब भगवान को भी संसार के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं प्यारे। कहा सुनो प्रभु मुझे इनकी मंगलमयी कथा श्रवण करावो। कहा सुनो प्यारे। राजा बलि यज्ञ करने लगा, धीरे धीरे यज्ञ परिपूर्ण होने लगी। 5, 7, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98, 99 यज्ञ परिपूर्ण हो गए। एक यज्ञ शेष बची। और जैसे ही एक यज्ञ शेष बची, अब तो क्या था, सारे देवता भयभीत होने लगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर मेरे भाइयों ने 1.25 यज्ञ परिपूर्ण कर ली
तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सारे देवता विदित करने लगे, रुदन करना प्रारंभ कर दिया। आज स्वर्ग में मैया शोक छा गया, चारों ओर जैसे शिवरंजनी राग ने अपना घर बना लिया हो। चारों ओर सारे देवता मस्तक को नवाए बैठे। देवताओं की मैया आदित्य को ये बात पता चली, मेरे पुत्र स्वर्ग में दुखी हैं। मां पहुंची जाके अपने पुत्रों के पास, देखा क्या स्वर्ग में पहुंचते ही सारे पुत्र दुखी बैठे। पुत्रों से पूछा, लाला क्यों रो रहे हो? कोई नहीं बोला। इंद्र के पास गई, इंद्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो? देवराज इंद्र बोले, मां मैं तुझे क्या बताऊं, मां आज मेरा सब कुछ जा रहा है। कहा क्या हो गया? कहा मैया आज मेरे जो दैत्य भाई है, मैंने पहले भी बताया है, कश्यप ऋषि महात्मा की 2 पत्नी हुई है। एक का नाम है दिति, दूसरी का नाम है अदिति। दिति के दैत्य हुए अदिति के देवता। अब विचार करिएगा, जब एक ही पिता से दोनों की उत्पत्ति हुई तो भाई भाई बह गए, दोनों सगे भाई भाई। प्रिय भक्तों, भाई भाई हुए, लेकिन प्यारे ध्यान दीजिएगा, आज सारे देवता रुदन कर रहे हैं। विनती करनी प्रारंभ कर दी देवताओं। अपनी मां से बोले, मां मेरा सब कुछ जा रहा है। मैया आदित्य ने सुना, मां को बड़ा कष्ट हुआ। रे कहा क्या हो गया? कहा मैया मेरे भाइयों ने अगर अंतिम यज्ञ 100 यज्ञ परिपूर्ण कर ली तो मेरा ये स्वर्ग धाम मुझसे छीन लिया जाएगा, और स्वर्ग छीन करके किसे दे दोगे? कहा ये दैत्यों को मिल जाएगा। सारे देवता रुदन कर रहे हैं। मां ने सुना, कहा पुत्र अरे तुम चिंतित मत हो, जब तक मैं हूं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। मैया आदित्य बोली, क्यों? अब माताओं विचार करिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। ए मैया ध्यान दीजिएगा, सभी से प्रश्न करता हूं। मान लो आपका ही कोई पुत्र हो, आपका कोई अपना आपका पुत्र हो, आपसे कहीं दूर शहर में रह रहा है, आपसे दूर रह रहा हो शहर में, उसने कोई घर खरीदा हो, घर खरीदा हो, और घर खरीदने के बाद बहुत समय से उस घर में रहने के बावजूद तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स है, तमाम टैक्स देने पड़ते हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स। अगर उसने कोई टैक्स न जमा किया हो, वर्षों तक उसके घर की कुड़की का समय आ जाए, नीलामी का समय आ जाए, आपके पुत्र के घर की नीलामी का समय आ जाए, और अचानक उसी समय आप अपने पुत्र के घर पहुंच जाओ, और आपका पुत्र आपसे रो करके कहते, माँ मेरा सब कुछ जा रहा है, माँ मेरा सब कुछ जा रहा है, मेरे पास धन नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ मैया, अगर आपके पास धन होगा तो अपने पुत्र के घर को बचाओगी कि नहीं बचाओगी? बताइयो, बचाओगी? अपनी संतान के घर को हर मैया बचाएगी। अगर धन होगा तो अपने पुत्र के घर को बचाओगी। आज मैया आदित्य ने कहा, पुत्र अरे तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कभी ये कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे पिता से पूछूंगी मेरे पुत्रों के कष्ट कैसे दूर हो। पहुंची जाकर, और मैया जैसे ही पहुंच करके बड़े ही भाव के साथ मैया पहुंच गई, और जाकर के अपनी माताओं कश्यप ऋषि महात्मा से पूछा, महात्मन मेरे पुत्र के कष्ट कैसे दूर हो? दैत्य पुत्रों को स्वर्ग ना मिले, मेरे पुत्रों का घर उन्हीं के पास रहे, बताओ कोई उपाय। तो कश्यप ऋषि महात्मा ने एक उपाय बताया। कहा, सुनो देवी, जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा तुम्हारे पुत्रों के दुख दूर नहीं हो सकते हैं। तो कहा भगवान का अवतार कैसे होगा? कहा सुनो, एक कार्य करना पड़ेगा। कैसा कार्य? तुम्हें एक व्रत रहना पड़ेगा। कैसा व्रत? कहा सुनो, कि फागुन श्यामले पक्षे द्वादशाम पयो व्रता अर्चरी दरविंदाक्षा
अरे भक्त्याम परमान्विता। बड़ी सुंदर बात कही। कौन सा व्रत? फागुन श्यामले पक्षी। फागुन के महीने में श्यामले अर्थात शुक्ल पक्ष द्वादशाम पयोव्रता। द्वादशी तिथि को मैया एक व्रत आता है जिसे कहते हैं पयो व्रत। इस व्रत को कैसे रहा जाता है? कहा इस व्रत को सिर्फ गाय के दुग्ध का पान करके रहा जाता है। इस व्रत को प्यारे जब रहा जाता है तो जल भी नहीं पिया जाता है, सिर्फ गौ का दुग्ध पान किया जाता है। पयोव्रता अर्चरे दरविंदाचम भक्त्याम परमान्विता। भगवत भगवान कहते हैं का सुनो महाराज, जो भी इस व्रत को करता है उसके साक्षात नारायण के स्वरूप रूपी भक्त का जन्म होता है, नारायण का अवतार होता है। जैसे इतनी बात कही, मैया बोली स्वामी तू उनके अवतार लेने से क्या होगा? कि जब वो अवतार लेंगे तभी तुम्हारे पुत्र का उद्धार होगा। माँ ने कहा मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। एक बात और बताऊं, इस व्रत को संसार में जो लोग भगवान से भगवत धर्म से जुड़े हैं वही जानते हैं। इस व्रत के विषय में हर कोई नहीं जानता है। इस व्रत को हर कोई नहीं जानता है और ये मेरा विश्वास है जो जिस भाव से भगवत भगवान के व्रत को करता है उसकी उसी भाव से मनोकामना पूर्ण होती है। ये ऐसा व्रत है प्यारे। आज जैसे ही देखा मैया ने व्रत किया और जैसे व्रत किया प्रिय भक्तों भगवान ने लीला अर्चनी प्रारंभ कर दी। देवताओं से कहा ये देवताओं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके आ रहा हूँ। भगवान ने देवताओं को आदेश दे दिया, कहा सुनो ए देवताओं, अरे जनी डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा अतु महिला के धरियो नर बेसा। प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाई। कि जन डर पाऊ मुनि सिद्ध सुरेशा अतु महिला के धरियो नर वेशा। भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं उतार लूंगा। आज लीला अर्चनी प्रारंभ। सुंदर भगवान ने समय व्यतीत हुआ, माँ ने 1 वर्ष तक निरंतर इस व्रत को धारण रखा। हर द्वादशी को व्रत करने लगी, फागुन के महीने से उठाया और जैसे व्रत को करना प्रारंभ किया परमात्मा ने लीला रची। 9 मास दिवस परिपूर्ण हुए। प्रिय भक्तों आज भगवान का अवतार होने 9 मास दिवस परिपूर्ण हुए। एक बात और है, संसार में प्यारे भगवान का स्मरण करना बहुत बड़ी बात है। देखो जब इस संसार में किसी बालक का आगमन होता है, किसी संतान किसी का आगमन होता है तो हर माँ को संसार में मनुष्य को प्रिय भक्तों 9 मास पहले पता चल जाता है कि मेरे घर आंगन में कोई संतान का जन्म होने वाला। बड़े भाव से सुनिएगा, जब किसी का जन्म होना होता है तो पता चल जाता है 9 मास के बाद मेरे घर में किसी का जन्म होगा। लेकिन प्रिय भक्तों ध्यान रखना, जब किसी की मृत्यु होती है तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता है कि किसी की मृत्यु होने वाली है। जन्म का तो ये है कि हाँ 9 महीने बाद जन्म होगा, लेकिन मृत्यु का ठिकाना नहीं है कि 9 सेकंड बाद कब किसकी मृत्यु होनी ये कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ किसके हाथ में है?
भगवान के हाथ में। कब किसको हानि हो जाए ये कोई नहीं जानता, कब किसको लाभ हो जाए ये कोई नहीं जानता। जिसको कहां पर कब किसको जस मिले, कब अब जस मिले, कब जन्म हो किसका कहां पर, कब किसकी कहां पर मृत्यु, ये विधाता के हाथ में, मनुष्य के हाथ में नहीं है प्यार। आज जैसे ही देखा, बारंबार प्रणाम किया, मैया ने भगवान का स्मरण करती रही। और जब स्मरण किया, समय परिपूर्ण हुआ, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिखाए। कौन हो? आपका पुत्र हूँ, मेरे पुत्र तो मेरी गोद में आओ। भगवान ने संसारिक रूप से अवतार लिया और माँ की गोद में आए। 52 अंगुल के बन गए। और जब 52 अंगुल के बने, माँ ने देखा, आनंदित हुई। इनका नाम ब्राह्मणों के द्वारा बामन रख दिया गया। बोलो 52 भगवान की। आज इनका नाम बामन रख दिया गया, अवतार हो गया। देवता देखकर प्रसन्न हुए, भगवान का अवतार हो गया है, अब मेरे दुख दूर हो जाएंगे, अब मेरे दुख दूर होंगे। साथ ही अब राजा बलि मुझसे स्वर्ग धाम नहीं छीन सकता है। देवता बड़े प्रसन्न है। इधर समय और आगे बढ़ा। भगवान की आयु 7 वर्ष की हो, और जैसे 7 वर्ष की आयु हुई, मन में विचार आया माँ की। कहा गया है प्रिय भक्तों, ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण कब तक नहीं कहलाता है मालूम है? जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण कब कहलाता है? जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। बिना संस्कार की वो अधूरा है। माँ ने सोचा मेरे बालक की आयु 7 वर्ष की हो गई, अब मुझे इसका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतवर्ष में बताया गया, किसी भी ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो 16 वर्ष की आयु के मध्य में जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। कितनी आयु में? 16 वर्ष में संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन आज के समय पे भैया 16 वर्ष में संस्कार ना करें। कब करें? जब मेरो लाला को ब्याह हुए तो संस्कार कर लिए। अब ब्याह करिए 35 साल में तो कहिए तभी जनेऊ करें महाराज। हम प्यारे संस्कार कहाँ थे, ये विचार करिए। बच्चों में संस्कार कहाँ से आवे? संस्कार तो दूर होते जा रहे हैं। अगर समय से संस्कार दोगे तो आपके बच्चे संस्कारी रहेंगे, और संस्कार अगर समय से ना मिला तो संस्कारी नहीं रहेंगे, संसारिक विषयों के भोगों में फंस जाएंगे। आज जैसे ही देखा, माँ ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करना प्रारंभ करवा। 7 वर्ष की आयु हुई, जनेऊ संस्कार होने लगा। हेलो, बोली गोविंद भगवान की। आज जैसे ही देखा, कहा प्रभु आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। गुरुदेव आए, गुरु बृहस्पति शुभ योग चक्र निकाला और निकाल करके जनेऊ संस्कार करने लगे। और जैसे ही जनेऊ संस्कार करने लगे, सभी ने भेंट देना प्रारंभ कर दी। क्यों? जब किसी बालक के, ब्राह्मण के बालक का जनेऊ संस्कार होता है तब उसे भेंट दी जाती है, और सभी लोग मिलकर के भेंट देते हैं। सभी भेंट देने प्रारंभ कर दी। क्या किया कि ददौ कृष्णो जिनम भूमि दंडम सोमो वनस्पति कोपीना छदनम माता छत्रम जगतपते। क्या किया? कहा सुनो, भूमि ने आसन दे दिया, पृथ्वी ने आसन दिया, दंडम सोमो वनस्पति जंगल के देवता ने खड़ा हूं दे दी, मैया आदित्य ने लंगोटी दे दी, छत्रम जगतपति छत्र आकाश ने छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलम वेद गर्भम चाकुसात्नम सप्तऋष्य, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्तऋषियों ने कुश का आसन दे दिया, मैया सरस्वती ने सुंदर वैजंती की माला दी, और गुरु जी ने कान में गुरु मंत्र दे दिया। कहा जाओ भिक्षा मांग लाओ जाकर। अब भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। जैसे भिक्षा मांगने के लिए भेजा, चल पड़े महाराज भिक्षा मांगने के लिए। और जैसे ही पहुंचे जा करके गुरुदेव के पास, तो कहा गुरुदेव भिक्षा मांगने जाऊं कहां? जा तो रहा हूं लेकिन जाऊं कहां? भगवान ने कहा
चले जाओ सुंदर दिव्य स्थानों पर। कहाँ जाऊं? कहा श्याम नगर चले जाऊं महाराज। और कहा धर्म रूपी यज्ञ हो रही है, धर्म रूपी ज्ञान रूपी कथा हो रही है। कौन कराए रहो है? भक्तजन कराए रहे कि ना कराए रहे? बोलते नहीं है भाई, बोलो करियो ने कौन कराए रहो? ऐसे ऐसे कर दिए महाराज, आवाज नहीं निकली है करते नहीं बोलियो। घर जाइयो जब चाय पियो तो मुंह जर चाहिए। सही बताए रहे हो? हाँ, और चाय की तो बात ना पूछियो, चाय मुंह जरे और पेट भरे। ऐसे स्वागत का करे? ओढ़े की बिछावे। लेकिन एक बात और बताए दे भैया, आपके घर में कोई मेहमान आए जाए, आप वहां को 56 भोग मत खिलाइयो। क्या तो बगल ही में है महाराज, 56 भोग मत खवाइयो। वहां को एक गिलास खोलत वो पानी दे दियो। पानी को मतलब चाय, और वहां के साथ में थोड़ी सी। हाँ प्यारे, मालूम है अगर आपके घर में मेहमान आए जाए, कहूं जाइए आपने 56 भोग खिलाए, आपके घर से जाए कोई पूछे भैया आप उनके घर गए थे, श्याम नगर गए थे, कुछ स्वागत सत्कार हो, तो वो मालूम का कि भैया गए थे पानी पी के चले आए। लेकिन अगर आपने चाय पियाए दी तो मालूम का कि हम गए थे भैया खूब चाय नाश्ता करके आए। नाम बड़े और दर्शनों बड़े हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज भैया जैसे ही देखा, कहा चले जाओ, कहा भिक्षा मांग लो किसके यहाँ से, सुंदर चले जाओ, कहा नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ करा रहे हैं। जो सुना आज चल पड़े महाराज राजा बलि भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ही राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए बावन भगवान पहुंचे, जाकर देखा क्या वहां पर तो हजारों संत ऋषि महात्मा वेद पाठी राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। अंतिम यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगी तो मुझे सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि का विचार है दैत्यों के राजा, यज्ञ करनी प्रारंभ कर। गुरुदेव आए, कहा राजन चलो यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया जाए। राजा बलि बोले गुरुदेव यज्ञ तो स्वारंभ है, लेकिन अब मैं धर्म का कार्य, यज्ञ का कार्य तब करूंगा जब मेरे द्वार पे जितने ब्राह्मण संत महात्मा आए हैं, जब तक इनको दान नहीं दूंगा तब तक मैं यज्ञ नहीं करूंगा। जैसे सुना यज्ञ पूर्ण तब करूंगा जब मैं दान दे दूंगा। आज जैसे ही देखा राजा बलि पहुंच गए और जा करके दान करना प्रारंभ कर। लेकिन राजा बलि का एक संकल्प है, एक सभी ब्राह्मणों से वचन ले रहे हैं। ऐसा वचन, हे संतों, हे महात्माओं, हे ब्राह्मण, बहुत बड़ा वचन और प्यारे राजा बलि का एक संकल्प है। कैसा संकल्प? जिसको जो कुछ चाहिए सो ले जाए, लेकिन शर्त एक है, जो आज मेरे द्वार से भिक्षा लेके जाएगा वो किसी के द्वार पे आज के बाद मांगने नहीं जाए। धन्य है राजा बलि। प्यारे जो कहते जो चाहिए सो ले जाए। अरे दानी तो बहुत से हुए, एक से एक दानी हुए, लेकिन मैं कहता हूँ नाम तो बहुत हुए, राजा बलि जैसा भी कोई दानी नहीं हुआ। क्यों? जिसके यहाँ भगवान स्वयं मांगने आए उससे बड़ा कोई दानी होगा? नहीं होगा। आज जैसे ही देखा महात्मा आए, राजा बलि दान बांटने लगे। जिसको जो चाहिए ले जाए, राजा बलि दान बांट रहे हैं। क्यों? अरे तुलसी पंछी के पिए घटे न सरितानी, और दान दिए धन ना घटे, जो साहे रघुवीर। अरे प्रिय भक्तों, जैसे समुद्र से या नदी से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या कम पड़ता है? खेतों से चिड़िया अगर दोना दाना चुन जाएंगी तो क्या कम हो जाएगा ना? उसी तरह धर्म दया दान पुण्य करने से कभी कमी नहीं होती। आज जैसे ही देखा दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन विचार करने वाली बात है, राजा बलि जितना खजाने से धन निकाल करके दान कर रहे हैं उतना ही खजाने में भरता चला जा रहा है। खजाने में उतना ही भरता चला जा रहा है। क्या कारण है मालूम है? अब विचार करिएगा, अगर आप किसी खजाने से धन निकालोगे वहां कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना।
तो आज यहाँ पर धन क्यों बढ़ रहा है? कारण है, कहा गया है जिस खजाने से निकाल करके धन धर्म के कार्य में लगाया जाता है वहां पर कुबेर महाराज का वास हो जाता है। वो किसी भी धर्म के कार्य में लगा हुआ वहां पर कुबेर का वास हो जाता है। और जहां कुबेर का वास हो जाए वहां पर बताओ कभी कमी होएगी मैया? नहीं होएगी। वहां पर तो सदैव बढ़ता ही रहेगा, कभी कमी नहीं हो सकती। आज कमी नहीं हो रही है, जितना दान कर रहे हो उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। राजा बलि दान कर रहे हैं, दान देते चले जा रहे, कमी नहीं हो रही, जो आ रहा है उसको दान दे रहे। लेकिन प्यारे ध्यान दीजिएगा, कहा भी गया है प्रिय भक्तों, दान देने वाले को कभी भिखारी बनते नहीं देखा हो। दान देने वाले को भिखारी बनते नहीं देखा होगा। और चोरी करने वाले को कभी करोड़पति बनते नहीं देखा। चोरी करने वाला कितना भी जोड़ ले, चाहे जितना जोड़ लेगा, जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा महाराज, वो कभी नहीं रुकेगा, जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। आज जैसे ही देखा दान करना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही दरबावन भगवान पहुंचे और जो पहुंचे जाके राजा बलि के पास, देखा क्या राजा बलि ने, अरे एक छोटा सा बालक बटुक देवता, ब्राह्मण देवता, उसके मस्तक पे इतना तेज। ब्राह्मण को देख करके मैया, छोटे से बालक को देख करके राजा बलि मंत्रमुग्ध हो गए। अरे निक छोटा सा बालक और मस्तक पे इतना तेज, ये कोई साधारण बालक नहीं है, मैं इसको दान ऐसे नहीं दूंगा। फिर कैसे दूंगा? कहा इसका खोटस प्रकार से पूजन करूंगा तब मैं इस बालक को दान दूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज ऐसे दान नहीं दूंगा, हाथ जोड़े और क्या कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मांड की करवामते। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। अहो भाग्य हमारे जो ब्राह्मण देवता पधारे, बटुक ब्राह्मण पधारे, आसन अंदर लेकर के गए, अपने आसन पे बिठाया। कहा ब्राह्मण देवता कुछ मांग लो, बैठा ला, कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, बैठाया। पूजन करने लगे। राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। पत्नी ने देखा मेरे पति धर्म कर रहे हैं, आज मैं अपने पति के साथ मैं भी इस बालक का पूजन करूंगी। बालक को देखकर मोहित हो पूजन करने आ गया। और जैसे ही पूजन करने आई, आकर के पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म करने लगे। देखो जैसे ही धर्म करना प्रारंभ कर दिया, क्या किया? खोड़सो व्यज्यस्य था चक्रम देवानाम प्रतिपूजे। क्या किया? खोटस प्रकार अर्थात 16 प्रकार से पूजन किया। कैसे? क्या सुनो महाराज, अरे खोटस प्रकार पूजन करके फिर आसन पर बैठाया है, चरणों में मस्तक रख करके अपना सौभाग्य जगाया है, अपना सौभाग्य जगाया है। ओ मेरे राम, करके फिर आसन पर बैठाया है। और 16 प्रकार से पूजन किया, आसन पे बिठा दिया मैया। और जब पूजन परिपूर्ण हो गया तो हाथ जोड़ के क्या बोले महाराज? भोजन मांगो कपड़ा मांगो, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, प्रभु जो मांगो सब हाजिर है। हे नाथ आपके चरणों में ये तन मन धन सब हाजिर है, ये तन मन धन सब। ओ मेरे राम, मैया खोटस प्रकार से पूजन किया।
और जब पूजन परिपूर्ण हो गया तो राजा बलि हाथ जोड़ के प्रभु बोले, हे प्रभु मांगो, आपको क्या चाहिए? राजन मांगो तो भोजन मांगो, कपड़ा मांगो। अरे प्रभु आपको कहो भोजन प्रसादी क्या चाहिए? प्रभु जो मांगो सब हाजिर है। आप कहो तो महाराज सब कुछ दे दूंगा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। अरे जो मांगोगे आपको मैं सर्वस्व प्रदान कर दूंगा। जैसे ही विनती करी भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि फिर से बोले प्रभु कि यदि यदि बटो बच्छामी तति पिछ्यावतमो श्रुता गामं कंचनम वाड़ो वदधाम निवास्तेता। यदि यदि बटो बच्छामी। आज देखो मैया, धन्य है राजा बलि जो भगवान को दान दे रहे हैं। देखो विचार करिएगा, पूरे संसार को देने वाला आज राजा बलि के हम मांगने आया है। कितना बड़ा भाग्य है राजा बलि का। स्वयं विचार करिएगा, जो सबको सब कुछ देता है वो मांगने अभी विचार करने वाली बात है। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? हे राजनो कुछ मांग लो। लेकिन मैया कुछ मांगने को तैयार नहीं है। कहा सुनो महाराज, यदि यदि बटो बच्छामी, आप कहो तो मैं आपको 5 गांव दे दूं। क्या कहा मैया? 5 गांव दे दूं। बावन भगवान बोले महाराज नहीं चाहिए। आप कहो तो महाराज मैं आपके लिए एक सुंदर महल बना दूं। बावन भगवान बोले नहीं चाहिए। आप कहो तो दूध देने वाली गाय दे दूं। कहा महाराज जब जगह नहीं होगी तो गाय कहाँ रखेंगे। आप कहो तो मैं आपको सर्वस्व प्रदान कर दूं। नहीं चाहिए। जैसे इतनी बात कही प्रिय भक्तों, कहा महाराज ऐसा मत करो, जो चाहो सो मांग लो। जैसे इतनी बात कही, हे ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहिए? आप कहो तो हे प्रभु अगर आप कहो सर्वस्व सुख किसी ब्राह्मण की पौनी कन्या के साथ आपको ब्याह कराए दो। क्या कहा? विवाह करा दो। जैसे इतनी बात कही, कहा महाराज विवाह करके क्या करना है? कहा क्यों? कहा ये बताओ आप मुझे महल दे दोगे? कहा हाँ महल दे दूंगा, ध्यान दीजिएगा। कहा ठीक है। कहा ये बताओ महल हो जाएगा, महल में दास दासियां होंगे और कौन? कहा तो आपका विवाह करा दूंगा। कहा ठीक है। कहा ये बताओ अगर सर जब विवाह हो जाएगा बच्चे हो जाएंगे, बच्चे होंगे उनको पालेगा पोसेगा कौन? कहा आप पालोगे। इसके पश्चात बावन भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे बच्चों में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो रोएगा कौन? तो राजा बलि बोले बच्चे आपके तो रोगे आप, बच्चे आपके तो मैं रोने थोड़ी नहीं आऊंगा। तो बावन भगवान बोले अरे सुनो हे राजन, मुझे रोने वाला काम ही नहीं करना है। अर्थात जब विवाह ही नहीं करूंगा तो मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, मुझे तो भगवान का स्मरण करना है। जैसे इतनी बात कही भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाएगा। कहा कुछ तो मांग लो। कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारंबार विनती करी मैया, लेकिन पल भर नहीं लगा, मना कर दिया। राजा बलि के नैनों में अश्रु आ गए। प्यारी माताओं, आज राजा बलि के नैनों में अश्रु आ गए। प्रभु बड़ी आस लेकर के आया था कि आपके पास जाऊंगा, आप मुझसे कुछ ना कुछ भिक्षा तो लेंगे ही। प्रभु कुछ तो मांग लो। एक बात ध्यान रखिएगा प्यारी माता, भगवान सब कुछ देख सकते हैं लेकिन अपने भक्तों के नयनों में अश्रु नहीं देख सकते। आज जैसे ही देखा नैनों में अश्रु आ गए। भगवान ने कहा राजा बलि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोला प्रभु कुछ तो मांग लो। बावन बोले चाहिए नहीं,
अरे मुझको तेरा ये रतन जतन, अरे कुछ नहीं चाहिए, ना तेरा रतन चाहिए, ना तेरा जतन चाहिए, ना महल चाहिए, ना तो महल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर यदि दे सकते हो तो दे दो, केवल पृथ्वी तुम तीन कदम। क्या कहा? अगर महाराज देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो भैया। बड़े भाव से सुनिएगा, 3 पग भूमि मांगी। आज प्रिय भक्तों, जैसे कहा 3 पग भूमि दे दो, भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाया। 3 पग भूमि कहा? हाँ महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले महाराज आप ब्राह्मण के बालक हो और आप मांगना नहीं आता यार, ऐसा नहीं है। 3 पग भूमि में क्या करोगे? कहा मैं बैठ जाऊंगा, लेट जाऊंगा, सब कार्य कर लूंगा। और क्या चाहिए? जब कुछ कोई रहने वाला नहीं है, मुझे ही रहना है, तो 3 पग भूमि बहुत है। जो कहा ठीक है अवश्य दे। लेकिन भगवान ने एक वचन ले लिया, 3 पग भूमि तो चाहिए, लेकिन वो भूमि मैं अपने पगों से नापूंगा। राजा बलि बोले ठीक है महाराज, अपने पगों से नाप लेना। आज राजा बलि ने जैसे संकल्प किया, पहुंचे जाकर के भगवान ने कहा गुरुदेव को बुलाओ। गुरु शुक्राचार्य जी आए, राजन चलो यज्ञ के लिए। महाराज मैंने इस ब्राह्मण को वचन दिया है दान देने का, पहले दान दे दूं तब मैं संकल्प यज्ञ करूंगा। जो कहा कौन ब्राह्मण? का ये ब्राह्मण देवता है। और जैसे ही छोटे से बावन भगवान को देखा, गुरु शुक्राचार्य जी ने देखते ही एक ज्ञान के नेत्र से देखा, अरे ये कोई साधारण बालक नहीं रखता है। और ज्ञान रूपी नेत्र से देखा तो जान गए ये साक्षात नारायण है। मेरे भक्त को, मेरे शिष्य को छलने के लिए आए हैं। कहा राजन क्या मांगा है? कहा 3 पग भूमि मांगी है। जैसे ज्ञान के नेत्र से जान गए, राजा बलि को संदेश दिया, राजन दान देना, लेकिन अपने पगों से नाप करके देना। राजा बलि बोले मैंने तो वचन दे दिया, ये अपने पगों से नापेंगे। कहा सब गड़बड़ हो जाएगी महाराज। हे राजन ऐसा मत करना। कहा क्यों? कहा ऐसा मत करो राजन, दान दो लेकिन अपने पगों से नाप के दो। कहा क्यों? जल्दी जल्दी में शुक्राचार्य जी कह गए ये साक्षात नारायण है, तुम्हें छलने के लिए आए। जो सुना, आज राजा बलि ने विचार किया, अब तो मेरा चाहे सब कुछ चला जाए, मैं अब नहीं इन्हें छोड़ूंगा, दान तो जरूर दूंगा। एक बार आए थे मोहिनी बन करके तो पहचान नहीं पाया। मोहिनी भगवान की कथा सुनी कल आप सभी ने। और अब की आए हैं, अगर अब की मैंने छोड़ दिया तो भगवान को पा नहीं पाऊंगा। राजा बलि ने सोचा, रे मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा जिसके यहाँ नारायण मांगने आए हो। अब तो मैं दान, मेरा चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन दान जरूर दूंगा। गुरुदेव संकल्प बोलो। गुरुजी ने कहा हम संकल्प ना बोले महाराज। क्यों? गुरुजी ने सोचा अगर हम संकल्प बोलेंगे मेरे शिष्य का सब कुछ चला जाएगा। एक बात और बताओ, देखो दान कोई करता है और कष्ट किसी को होता है। कोई धर्म करता है, कोई दान करता है और कोई कष्ट भोगता है महाराज। क्यों? अरे कारण छिपा हुआ है। एक दान कर रहा है, दूसरा विचार कर रहा हो जे काहे इतना दान करे ले रहे, हम काहे नहीं करे पा रहे महाराज है? आज जैसे ही देखा भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाया। प्रिय भक्तों, महाराज अग्रसर आगे की ओर बढ़े। गुरुदेव ने मना किया। भगवान बोले मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, स्वयं मैं संकल्प बोल लो। पत्नी आई, दोनों लोगों ने हाथ में हाथ रखा। भगवान संकल्प बोलने लगे, गड़ुआ मंगाया और जैसे जल डालने लगे तो लेख आया कि शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके गड़ुए की टोटी में बैठ गए। और जैसे ही बैठ गए, अब देखो भगवान जल डाल रहे लेकिन जल नहीं गिर रहा मैया। क्यों? जब मार्ग ही अवरुद्ध है, मार्ग ही बंद है, बताओ जल कैसे गिर जाएगा? जल नहीं आएगा। क्या किया? भगवान ने एक टिन का टुकड़ा लिया, गड़ुए की टोटी में डाला और जैसे हिलाया तो शुक्राचार्य जी महाराज गड़ुए से बाहर गिरे आगे। और क्या हुआ? शुक्राचार्य जी महाराज जी का मैया एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक आग फूट गई। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य धर्म के कार्य में बाधा डालता है उसके साथ यही होता है।
एक ज्ञान ले लो इस कथा से प्यारे। अगर कोई दान कर रहा हो, कोई धर्म कर रहा हो, तो प्यारे उसमें कभी बाधक मत बनो। क्यों? अगर उसके मन में भाव भी जागृत हो गया तो पुण्य का अधिकारी है, और तुम्हारे मुख से अगर निकल गया नहीं भैया ना करो, तो तुमने ना किया, ना करने दिया, तुमने उससे ज्यादा पाप के अधिकारी प्राप्त हो गए। अपना तो पाप लिया लिया, उसका भी तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि मना तुमने किया। आज जैसे ही देखा, पहुंचे जाकर के संकल्प बोला, प्रिय भक्तों जैसे ही संकल्प बोला प्रियारे, भगवान ने क्या किया, पहला पग रखा, तल वितल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल सप्तखंड पग चला गया, पहले पग को रखते। दूसरा पग रखा, आकाश मार्ग की ओर गया, ब्रह्मा जी के कमंडल में सप्त लोगों पर गया, ब्रह्मा जी के कमंडल से टकराया। ब्रह्मा जी ने दाहिने पैर के अंगूठे को धुल करके जल कमंडल में रख लिया, 2 पगों में संसार नापा। अब विचार किया तीसरा पग कहाँ रखे, तो राजा बलि बोले महाराज ये तीसरा पग मेरे ऊपर रख दो। भगवान ने कहा राजन क्या तुम संसार के बाहर रहते हो जो मैं तुम्हारे ऊपर पग रख दूं? अरे जब मैंने चित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों को नाप लिया, तो तुम भी तो उसी में समाहित हो। अगर उससे अलग हो तो मैं तुमको भी नापने का प्रयत्न करूं। और 5 तत्वों से शरीर बना है। जैसे सुना, आज राजा बलि का संकल्प परिपूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन विचार आया मैंने भगवान को दान देने का संकल्प लिया है। क्यों? पूरे संसार को देने वाला मेरे पास मांगने आया है। अरे सारे जग को देने वाला आज बलि से मांगे, आज बलि से मांगे। देवी देवता खड़े रह गए, देवी देवता खड़े रह गए, इनकी छवि निहारे, प्रभु की छवि निहारे निहारे। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। अरे 52 अंगुल का लेके आए अवतार है, 52 अंगुल का लेके आए अवतार है, 52 अंगुल का लेके आए अवतार है। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। हाथ छत्र है, हाथ छत्र है, गले में माला, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। हाथ छत्र है, गले में माला, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला। इनका ज्ञान कराने वाला, प्रभु से मिलाने वाला वाला। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। 52 अंगुल का लेके आए अवतार है, 52 अंगुल का लेके आए अवतार है। सारे जग को देने वाले आज बलि से मांगे, आज बलि से मांगे। सारे जग को देने वाले आज बलि से मांगे, आज बलि से मांगे। देवी देवता खड़े रह गए, देवी देवता खड़े रह गए, इनकी छवि निहारे, इनकी छवि निहारे निहारे। कर लो दर्शन प्यारे, कर लो दर्शन प्यारे, इनका इकरार है। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है।
दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। दर्शन तुम इनका कर लो, करता संसार है। करता संसार है, करता संसार है, करता संसार है। बोलो गोविंद भगवान की। आज पल भर नहीं लगा, राजा बलि ने कहा महाराज 3 पगों में आप नाप लो। भगवान ने पहला पग में तल वितल सुतल तरातल महातल रसातल पाताल सप्तखंड नापे, और दूसरे पग में पूरे आकाश ब्रह्मलोक को नाप लिया सप्तखंडों में। तीसरा पग राजा बलि ने कहा मुझ पे रखो। भगवान ने कहा तुम संसार में ही हो। आज राजा बलि का यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो पाया। जब यज्ञ परिपूर्ण नहीं हो पाया तो राजा बलि ने भगवान से एक प्रश्न कर दिया। प्रिय भक्तों, इधर जब यज्ञ परिपूर्ण नहीं हुआ, बड़े भाव से सुनिएगा। भगवान ने सोचा अरे राजा बलि ने मुझे दान दिया है, दान के बदले में मुझे तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्यों? आप किसी को दान दो, दान थोड़ा दो या ज्यादा दो, अगर आप दान देते हो तो प्यारे वो दान के बदले कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद जरूर देगा। प्रिय भक्तों, राजा बलि से कहा राजा बलि कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा कुछ नहीं मांगूंगा। जब कहा कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन राजा बलि ने एक प्रश्न कर दिया। महाराज जी की बात बताओ, हे प्रभु, अरे दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? बताइयो भैया। दानी बड़ा होता है, दानी नहीं होगा तो दान कहां से करो? दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने इस शब्द को सुना, लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया। कहा राजन, तुम तो स्वयं इतने ज्ञानवान हो, तुमको तो सर्वस्व पता है। भगवान ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं कहा। क्यों? कारण है भगवान 2 जगह ऐसा समय आया जहां पर भगवान नहीं बोले। 2 जगह। कहां? एक बार त्रेता युग में और दूसरी बार प्रिय भक्तों जिस समय बलि से भगवान की भेंट हुई उस समय। 2 जगह भगवान ने उत्तर नहीं दिया। क्यों? जिस समय भगवान ने बाली को मारा था तो बाली ने एक प्रश्न किया था, महाराज अरे कारण कवन नाथ मोई मारा, कारण कवन नाथ मोई मारा, कारण कवन नाथ मोई मारा, मैं बरी सुग्रीव प्यारा, सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। किस लिए मारा प्रभु? 2 जगह भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रिय भक्तों, लेकिन भगवान ने विचार किया, राजा बलि ने मुझे दान दिया है, दान के बदले में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। कहा राजन कुछ मांग लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांगो। कहा प्रभु जो मांगे सो दियो, अवश्य दे। कहा प्रभु आप क्या देना चाहते हो? भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा जाओ मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ, जाओ सुतल लोक में महल तैयार होगा, अब कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु जो मांगेंगे आप दोगे? अवश्य दूंगा। जैसे इतनी बात कही मैया तो भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए? राजा बलि बोले सुनो महाराज, अगर देना चाहते हो तो प्रभु जो आपने महल दिया है उस महल में 52 दरवाजे हो जाए। कितने? 52 दरवाजे हो जाए। भगवान बोले एवं मस्त। कहा प्रभु जिस द्वार से मैं निकलूं, दूसरा वचन,
जिस द्वार से मैं निकलूं उस द्वार पे मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। बनने गए थे जगत के स्वामी और बन गए चौकीदार। देखो प्यारे, जगत के स्वामी बन गए थे मैया और बढ़िया सर्वेंट की नौकरी मिल गई है, द्वारपाल की नौकरी मिल गई भगवान को। आज राजा बलि के द्वार पे नौकरी कर रहे हैं। 6 मास दिवस तक भगवान ने नौकरी करी है प्यारे, ड्यूटी दी है राजा बलि के यहाँ प्रिय भक्तों। और 6 महीने के बाद जब लक्ष्मी ने देखा मेरे पति नहीं आए तो मालूम है मैया क्या हुआ? लक्ष्मी ने नारद से पूछा, बताओ प्रभु मेरे पति कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, लड़े हो तुम, पूछिए हमसे, हमें ना मालूम। जो इतनी बात कही तो मालूम है। मैया लक्ष्मी बोली नारद जी से, अगर महाराज नहीं बताया तो बैकुंठ में आना जाना बंद हो जाएगा। नारद जी ने कहा, सुनो देवी, तुम्हारे पति राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, द्वारपाल बने बैठे हैं, कैसे प्राप्त होंगे? कहा सुनो, सावन के महीने में, श्रावणी में, सावन के महीने में पूर्णमासी के दिन एक रक्षा सूत्र का त्योहार आता है। राजा बलि की कोई बहन नहीं है, तुम जाना राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांध देना, और जब वो कहे कुछ मांग लो तो तुम अपने देवता को मांग लेना। जो कहा, लक्ष्मी को मार्गदर्शन मिल गया। आज रक्षा सूत्र ले लिया और रक्षा सूत्र लेकर के लक्ष्मी पहुंच गई और जा करके क्या किया? महीना सावन का रक्षाबंधन सूत्र का त्योहार, जाके बलि के द्वार पे खड़ी हो करके मैया बुलाने लगी। क्यों? नारायण को पाना था। कैसे प्राप्त करें? क्यों कोई भी पर्व प्रारंभ हुआ तो कहां से प्रारंभ हुआ है? देखो प्यारे, भगवान से ही सब त्योहार प्रारंभ हुए हैं, भगवान के ही रचित है, रचना करी गई है। लेकिन रचना कब और कैसे हुई ये इतिहासों में कथा दर्शाती है प्यारे। आज जैसे ही देखा मैया आकर के द्वार पे खड़ी हो गई प्रिय भक्तों, जैसे खड़ी हो गई तो प्रिय भक्तों क्या हुआ? आज मैया ने क्या किया? द्वार पे खड़े होकर रोना प्रारंभ कर दिया और रो कर क्या कहने लगी? पहले की माताएं गीत गाया करती थी राग मलहर में, क्या कहती थी? अरे बहना तो आए गई, अरे भैया तेरे द्वार है जी, बहना तो आए। कोई बात नहीं, रहने दो। बोलो गोविंद भगवान की। प्यारे, आज मैया चल पड़े। जैसे मैया ने आवाज दी, बाहर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों ने क्या किया? राजा को बताया, राजन एक देवी आई है और बाहर खड़ी हुई रो रही है, भैया भैया कह के पुकार रही है। राजा बलि निकाल, बुला लाओ जल्दी से। लक्ष्मी अंदर पहुंची जाकर, और जैसे लक्ष्मी अंदर पहुंची मैया, आज तो पल भर नहीं लगा लक्ष्मी के पहुंचते। आज राजा बलि ने पूछा लक्ष्मी से, बहन देवी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी बोली, भैया आज रक्षा सूत्र का सुपावन त्योहार है, भाई बहन का त्योहार। ये ऐसा स्नेह प्रेम का धागा होता है प्रिय भक्तों, इस धागे को जीवन में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये सूत्र धागा एक ऐसा होता है कि कभी नहीं तोड़ा जा सकता है, चाहे जितना आपस में लड़े हैं। एक बात और बताऊं, अगर जहां भाई बहन बैठे हैं ये आपस में लड़े हैं बहुत, हर घर की कहानी है, खूब लड़े हैं। लेकिन प्यारे, जब कोई बात होगी ना, जब बहन की विदाई होगी घर आंगन से, तो जो भाई सबसे ज्यादा लड़ता होगा वही सबसे ज्यादा रोएगा। ये सत्य बात है। भाई बहन का प्रेम ही अटूट होता है। वो प्रेम कब? जब एक दूसरे से दूर होते हैं तब वो एहसास होता है। आज जैसे ही देखा नैनों में अश्रु आए, और जैसे मैया अश्रु आए, कहा मेरा भाई मेरे पास नहीं है। ए भैया, रक्षा सूत्र का त्योहार है। राजा बलि के नैनों में अश्रु आए। बहन, तुमने मुझे भाई कहा? अरे बहन, बरसों से मेरी कलाई सुनी थी, इस पे रक्षा सूत्र बांध दो, मैं आज से तुम्हारा भाई हूँ। आज क्या किया मैया?
पल भर नहीं लगाया, रक्षा सूत्र बांध दिया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी के हो गए भैया बलि। अब बलि ने कहा बहन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। प्यारे भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पावन रिश्ता होता है। इस रिश्ते को प्यारे भुलाया नहीं जा सकता है। ये रिश्ता दूर होकर के भी पास होता है। प्रिय माताओं ध्यान दीजिएगा, भाई बहन का स्नेह प्रेम अलग होता है। माँ बेटी का, पिता बेटी का। एक बात और बताऊं, जो पिता होता है ना, ये बेटी को ज्यादा प्रेम करता है। बाप जो होता है बेटी को प्रेम करता है, और माँ जो होती है ये बेटे से ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन प्रिय भक्तों मैं कहता हूं, बेटा और बेटी में कभी फर्क न मत समझना। क्यों? बेटा जो होता है ये भाग्य से होता है, और बेटी जो होती है वो सौभाग्य से होती है। मैं कहता हूं आपके घर में दोनों हो, एक छोटा सा कथानक है, सुना दूं, बड़ा ही सुंदर है। आपके घर में दोनों हो, बेटा और बेटी। प्यारी माताओं, एक दिन अपने बेटा बेटी दोनों को कहीं घुमाने ले जाना। कहना बेटा मेरे साथ चलो, आओ दोनों को घुमा लाऊं। बेटा बेटी में क्या अंतर होता है? बेटी जो होती है ना, ये अपने पिता के भी घर को सजाती है और अपने पति के भी घर को सजाती है। बेटा तो एक ही कुल को सजाता है, अपने ही कुल का नाम स्मरण करता है, लेकिन बेटी दोनों कुलों का नाम बढ़ाती है। दोनों को आप लेकर के जाना कभी बाजार में, कहना आओ लाला तुम्हें मेला दिखा लो। जब लेकर के जाओगी आप, बेटे से कहना कुछ खरीद लो, और बेटी से भी कहना कुछ खरीद लो। आप बेटा पूरे मेले में घूमेगा, पूरी बाजार में घूमेगा, और खरीदेगा, आखिरी में तो एक बंदूक खरीद लेगा। और बेटी जो होगी पूरे मेले बाजार में घूमेगी और घूम करके आएगी, आखिरी में एक छोटी सी गुड़िया खरीद लेगी। दूसरे दिन घर आना, आप देखना उस बेटे की बंदूक कहीं टूटी पड़ी होगी, लेकिन बेटी की जो गुड़िया होगी एक दिन पहले से ज्यादा सुंदर सजी धजी धरी होगी। मेरे प्यारे भाई बहन, एक दिन से पहले ज्यादा सुंदर सजी धजी धरी होगी। ये होता है बेटा बेटी में। बेटी घरों को सजाती है, भाई पिता और अपने पति के घरों को भी सजाती है। आज वही भाव आया। गोविंद की लीला को कोई भी नहीं जान पाया। मैया लक्ष्मी ने क्या किया? आज राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। कहा बहन कुछ मांग लो। राजा बलि बोले क्यों? क्योंकि प्यारे जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, एक बात बताइयो, हर भाई अपनी बहन को कुछ भेंट देता है कि नहीं देता है? आप लोगों ने मिला है? ये तो भाभी आ जाती बीच में तो कम हो जाता। ना ना, यहाँ की मैया कह रही है हमारी भाभियां बहुत अच्छी हैं। जय हो। प्यारे आज जैसे ही देखा राजा बलि बोले बहन कुछ मांग लो। मैया लक्ष्मी बोली ना भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांगो। कहा भैया जो मांगे सो दो अवश्य। कहा हमारा और आपका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे, ये डोर कभी ना टूटे। कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांग लो। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांग लो। कुछ नहीं चाहिए और चाहिए सब कुछ। देख लियो, नारायण को लेना ही चाहिए सब कुछ और कह रही कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांगो। कहा जो मांगे सो दियो अवश्य दिए। कहा अपना ये चौकीदार दे दो। कहा ये चौकीदार आपका कौन है? कहा ये तो मेरे सर्वस्व है। कहा बहन अरे ये तो मेरे भी सर्वस्व थे, लेकिन तुमने मेरा सर्वस्व मुझसे ले लिया। भाई को अपना सर्वस्व बहन के विवाह के समय देना पड़ता, लेकिन आज बहन ने बातें मांगा है। कोई बात नहीं बहन ले जाओ, अगर तुम्हारे ये सर्वस्व है तो मेरे भी अब सर्वस्व है। क्यों? अब तो रिश्तेदारी हो गई, आना जाना चालू हो जाएगा। जो कहा ले जाओ। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। स्मरण किया, चल पड़ी मैया। और जैसे पहुंची तो देखा भगवान सर में साफा, हाथ में लाठी लिए खड़े। मैया पहुंची, जाए करके एक ऐसे
टूनी कर दई और जैसे ऐसे धक्का दो। नारायण समझ गए आज लक्ष्मी क्रोध में, आज तो हम सीधे हो जाए महाराज, क्या किया जाए। लक्ष्मी बोली चलो मेरे साथ। कहा घर चलो तब बताए तुम्हें। जो इतनी बात कही भगवान ने कहा देवी मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। लक्ष्मी बोली प्रभु अगर बता के जाओ तो कोई बात नहीं, आप तो बिन बताए जाते हो। तो नारायण बोले तुम भी तो देवी बिन बताए बड़े बड़े सेठों के यहाँ पहुंच जाती हो। लक्ष्मी का वास कहाँ है? सेठ जी के घर आंगन में। आज जैसे सुना पल भर नहीं लगा। लक्ष्मी ने कहा प्रभु जहां आपका वास होगा वहीं तो मैं रहूंगी। आज नारायण का हाथ पकड़ा चल पड़ी। लेकिन प्रिय भक्तों आज इधर लीला रचनी प्रारंभ कर दी। राजा बलि का यज्ञ परिपूर्ण हो पाया और देवताओं को स्वर्ग धाम पुनः प्राप्त हो गया। 52 भगवान की लीला रची। भगवान ने लीला रच के चल पड़े। मैया लक्ष्मी नारायण को लेकर के चल पड़ी कि स्मरण करती हुई चली जा रही है। गोविंद का गुणगान करते चलती चली जा रही हैं। अरे मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, जग से निराली लागे बरसाने की गलियां, जग से निराली लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। श्री राधे हरि बोल। दोनों हाथों को खोलो, हरि बोलो। बरसाने को जो भी जावे राधा जू के दर्शन पावे, बरसाने को जो भी जावे राधा जू के दर्शन पावे, बरसाने को जो भी जावे राधा जू के दर्शन पावे, बरसाने को जो भी जावे राधा जू के दर्शन पावे। राधे की पायल है झनकार उनकी गलियां, राधे की पायल है झनकार उनकी गलियां, राधे की पायल है झनकार उनकी गलियां, राधे की पायल है झनकार उनकी गलियां। हरि बोल। जो भी जावे कान्हा जू के दर्शन पावे, वृंदावन को जो भी जावे कान्हा जू के दर्शन पावे, वृंदावन को जो भी जावे कान्हा जू के दर्शन पावे, वृंदावन को जो भी जावे कान्हा जू के दर्शन पावे। कान्हा की बंसी है झनकार उनकी गलियां, कान्हा की बंसी है झनकार उनकी गलियां, कान्हा की। वृंदावन चलनो है, चलनो है, किनको किनको चलनो है? बिहारी जी को काको बुलानो है? कौन कौन बुलाए? बिहारी जी को बुलाए हो आनंद के साथ। कान्हा की बंसी है झनकार उनकी,
आनंद के साथ झूमते हुए बोलो, अरे कान्हा की बंसी है झनकार उनकी, मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, 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 मोहे तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। बोलो गोविंद भगवान की, बोले रास बिहारी सरकार की। आज प्रिय भक्तों इधर लीला रचनी प्रारंभ कर दी परमात्मा ने। बलिवावन चरित्र का सुपावन प्रसंग आया। राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु मुझे अग्रसर कथा श्रवण कराओ। प्यारे, इसी पृथ्वी पर एक भक्त अमरीश हुए। राजा अमरीश का नाम सुना है? ये मैया एकादशी का पावन व्रत करते थे। सभी संतों को बुलाया, एक बार इनको पारायण करना था व्रत का। भगवान के बड़े ही प्रिय भक्त थे। नभ के पुत्र नभाग, नभाग के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज, उन्हीं के वंश में अमरीश का अवतार हुआ था कि तस्मात् करुण भावेन रच रच परमेश्वरा, सभी की रक्षा करने वाले थे। एकादशी का पावन व्रत पारायण करना था मैया। और जब व्रत का पारायण करना था तो मालूम है क्या हुआ? एक दिन इन्होंने सभी संतों को आमंत्रित किया, महाराज जब तक आप नहीं आओगे तब तक पारायण नहीं करूंगा। उन्हीं में एक सबसे बड़े क्रोधी संत थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि महात्मा। दुर्वासा ऋषि से क्रोधी कोई संत नहीं हुआ है महाराज। ये बड़े क्रोधी थे, क्षण क्षण में क्रोध आ जाता है। और ऐसे संत बहुत से हैं प्यारे जो जरा जरा सी बात में क्रोध करने लगते हैं, क्रोधी संत। प्रिय भक्तों, सभी को आमंत्रित किया, व्रत किया करते थे। व्रत का मतलब जानते हैं किसे कहते हैं? व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन व्रत का भाव क्या होता है? अनेक व्रत करते हैं लोग। व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास, और उपवास का अर्थ क्या होता है? उप माने समीप, अवास माने रहना। आप नहीं कह देते भैया मैं श्यामनगर में वास करता हूं, अर्थात वहीं पे रहता हूं। उप माने समीप और वास माने रहना। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब खाली भूखे पेट रहना नहीं होता है। व्रत का अर्थ है भगवान के पास रहो। जिस दिन व्रत रहो उस दिन भगवान के पास रहो, उनका स्मरण करो, उनका गुणगान करो, उनका चिंतन करो, उनका नमन करो, उनका वंदन करो, उनका अभिनंदन करो। ये ना है व्रत को बहाना है अच्छा अच्छा, हम ना कह रहे प्यारे। व्रत रहो तो उसका पालन करो। ऐसा नहीं है कि हम व्रत हैं और क्या हुआ, गए कानपुर मार्केट में और एक देखा क्या बढ़िया रेस्टोरेंट में बढ़िया बढ़िया सामग्री बन रही। याद आएगा महाराज, अगर व्रत ना आए हो तो आप वहीं खाए लेते। मन चलोगा, व्रत ना आए हो तो वहीं खाए लेते। आप पूछियो ना थे क्या हुआ? अरे तुमने खाया नहीं खाया, लेकिन तुम्हारे मन ने तो उसे पहले ही खा लिया। और जब मन ने खा लिया तो व्रत तो तुम्हारा पहले ही समाप्त हो गया, व्रत तो पहले ही खंडित हो गया। और जब व्रत पूरा ही नहीं होगा तो फल कहां से मिलेगा? हेलो, क्या किया भैया? प्यारे, जब व्रत पहले ही खंडित हो जाएगा तो मनोकामना कहां से पूरी होए? तो लोग कहते महाराज हम व्रत रहे लेकिन मेरी इच्छा ना है पूरी। भाई इच्छा में पहले प्यारे कोई इच्छा ले आए तो
भाव में पहले कुभाव ले आए तो भाव कैसे अच्छा लगेगा। आज जैसे ही देखा अमरीश जी व्रत रहे, महात्मा जी ने सोचा मैं जाऊंगा लेकिन ये ना पहुंच पाए, पूजन में व्यस्त हो गए। अमरीश ने सोचा द्वादशी लगने वाली है, अगर मैं व्रत का पारण नहीं करूंगा तो मुझे फिर से एक व्रत रहना पड़ेगा। क्या किया, पारायण करने के लिए संतों से पूछा तो संतों ने कहा जिस जल से तुमने ठाकुर जी को स्नान कराया है अगर उसी जल का पान कर लोगे तो तुम्हारा व्रत भी बना रहेगा और व्रत का पारायण भी हो जाएगा। अमरीश ने यही किया, लेकिन मालूम है भैया दुर्वासा को लगा अमरीश ने अपना व्रत पूरा कर दिया और मुझे बिना भोजन कराए आमंत्रित करके मेरा अपमान किया। दुर्वासा ने कृत्या नाम की राक्षसनी को भेज दिया, जाओ कृत्या, जिस अमरीश ने मेरा अपमान किया उसे मार दो। कृत्या मारने के लिए गई अमरीश को, तो अमरीश ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगतपति नारायण।